हेलो क्लास 9 आज हम गद्य भाग से यशपाल जी की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म कांड करके, आडंबर करके, ढोंग करके किया हुआ कार्य कभी भी जो है वो यज्ञ नहीं होता है। इस बात की बहुत सुंदर व्याख्या इस कहानी में की गई है। मनुष्य को हम मानव जो हैं उसे वास्तव में ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, ईश्वर क्या है, ये पाठ समझने में इस कहानी के द्वारा यशपाल जी ने दर्शाया है। इसके अलावा ये है कि मनुष्य एक चीज़ तो प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वही कर्म वापस आता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा लौट के आएगा, हम बुरा करेंगे तो बुरा लौट के आएगा। मनुष्य जो है वो जैसे कर्म करेगा वैसे ही लौट के आएगा। गीता में भी यही कहा गया है और गीता हम सब पढ़ते कहाँ हैं और उसे समझते भी नहीं हैं। तो हमारे लेखकों ने उन्हीं सब बातों को एक साधन के रूप में लेकर अपने जीवन में, अपने आसपास के माहौल में, समाज में ऐसी घटी हुई घटनाओं को देखते हैं और फिर उसको समझकर ये उसी में से ही एक कहानी है, महायज्ञ का पुरस्कार। तो यशपाल जी जो हैं ये इनका जन्म जो था 1903 को हुआ था, 3 दिसंबर 1903 में हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने क्रांतिकारी सेनानी रहे हैं और हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, उपन्यास और निबंध लिखा और विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने अपने आप को देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को वहाँ पर समर्पित कर दिया और एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। उन्होंने विप्लव नामक एक पत्र निकाला। पत्र मतलब जैसे न्यूज़पेपर होता है, इस तरह का एक विप्लव नाम से ही। विप्लव का अर्थ होता है विनाश और सब कुछ परिवर्तित कर देना, बदल देना, विनाश करना। तो साहित्य सृजन और विप्लव के साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया था। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह जो उनका था वो था पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। तो ये इनके सभी कहानी संग्रह रहे हैं जिसमें इनकी कहानियाँ संग्रहित हैं, यानी कि उनकी कई सारी कहानियाँ इस शीर्षक के अंतर्गत उनकी पुस्तक छपी थी। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास लिखा, निबंध लिखा, संस्मरण लिखा। संस्मरण यानी कुछ भूली बिसरी यादें होती हैं, किसी से मिले, किसी से, जैसे महादेवी वर्मा जो संस्मरण लिखी, गिल्लू का लिखी, नीलकंठ मोर के बारे में लिखी, उन्होंने सोना हिरन के बारे में लिखा, ऐसे ही संस्मरण लिखे इन्होंने बहुत अच्छे नाटक भी लिखे हैं जिनका मंचन रंगमंच पर हुआ करता था। तो झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप इनके उल्लेखनीय उपन्यास है। उसके अलावा सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध संग्रह हैं। इन्होंने निबंध लिखे हैं।
संस्मरण और रेखा चित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार है, ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया हुआ है। और यशपाल जी की भाषा जो है बड़ी प्रभावपूर्ण, सहज है, साधारण है, सरल है और बहुत व्यवहारिक है। तो यहाँ जो महायज्ञ का पुरस्कार कहानी है, ये हम शुरू करते हैं कि एक सेठ के द्वारा किए गए महायज्ञ का पुरस्कार उन्हें मिलता है। वो कौन सा महायज्ञ करते हैं और क्या महायज्ञ है, किस तरह का है ये महायज्ञ। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। एक सेठ थे, अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के थे, बहुत ही उदार और परोपकारी थे और सदैव ही धर्म के रास्ते पे चलते थे। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं। धर्म क्या था उनका? दीन दुखियों की सेवा करना, किसी भी असहाय व्यक्ति की सेवा करना, किसी असहाय की सहायता करना, किसी पीड़ित की सेवा करना, यही उनका धर्म था। और धर्म पढ़ने की कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, यानी कि कोई भी साधु आए, संत आए, गरीब भिखारी आए, दीन दुखी आए, वो कभी भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके यहाँ कुछ न कुछ उन लोगों को मिलता ही था और भरपेट भोजन उन्हें मिलता था। भंडार का द्वार, भंडार यानी जहाँ पर अनाज रखा जाता है, कहा जाता है कि भंडार का वो भंडार घर होता है जहाँ पे सारे अनाज एकत्रित करके कमरे में एक घर में रखे जाते हैं, जहाँ पर गेहूँ, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें जो हैं रखी जाती हैं, ज़रूरत के भोजन के सारे सामान उपलब्ध होते हैं। उसमें सब कुछ खुला होता, जो हाथ पसारे वही पाए। जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी सेठ के पास चला जाता था, वहाँ से वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितने दीन दुखियों में बांट दिया था। वे यज्ञ ही इसलिए किया करते थे ताकि यज्ञ में जो दान दक्षिणा है वो दान दक्षिणा के रूप में गरीबों को मिले, ताकि किसी को यह अनुभूति न हो कि उन्हें भिक्षा दी जा रही है, बल्कि ये हो कि ये महायज्ञ का या ये जो यज्ञ किया गया है इसके बदले में पुरस्कार जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है अपनी स्वेच्छा से दान करता है, ये भिक्षा नहीं है। इसलिए यज्ञ करके इस तरह के दान किए जाते थे। तो ये यज्ञ करते थे और दान करते थे, अनाज है, कपड़ा है, जो भी कुछ होता था, जैसी ज़रूरत होती थी ऐसा वे दान कर दिया करते थे, ताकि लेने वाले को कभी यह एहसास न हो, यह उसको शर्म ना महसूस हो, लज्जा ना हो कि वो भिक्षा ले रहा है, बल्कि वो क्या ले रहा है, उनकी इच्छा से, वो अपनी स्वयं की इच्छा से दान कर रहे हैं। लेकिन जीवन का एक पहलू ये भी है कि सब दिन होत न एक समान, पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। और एक समय ऐसा आया कि सेठ का जो भी कार्य था, जो भी वो काम करते थे,
उसमें घाटा हो गया। घाटा होने के कारण वो धीरे धीरे करके गरीबी की तरफ बढ़ने लगे और गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके जीवन में भी गरीबी आई। जो सदा उनके संगी साथी रिश्तेदार बने होते थे, उन्होंने उनके साथ में मुंह फेर लिया, अर्थात उन्होंने भी उनकी किसी तरह से सहायता नहीं की और सेठ और सेठानियों को भूखों मरना पड़ा कि भरपेट उन्हें अनाज, भूखों मरने का मतलब है कि उन्हें भरपेट अनाज भी नहीं मिलता था। एक टाइम मिला तो दूसरे टाइम उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यज्ञों का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना। तो यज्ञ का क्रय विक्रय कैसे होगा? जैसे यज्ञ अगर कोई कराता है तो बही खाते में लिखता है कि उसने इतना इतना रुपया, इतना धन, इतना अनाज, इतना कपड़ा, ये सब चीज़ें उसने दान में दी थी। तो पहले के समाज में जो था, इस तरह की व्यवस्था की गई थी या इस तरह का धर्म के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि लोग यज्ञ करें और दान पुण्य करें। और वो दान पुण्य उन लोगों के लिए असल में होता था जो कि ज़रूरतमंद होते थे। तो लोगों को एक ये भी था कि अरे भाई, जब हम इतना सारा दान करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम भी तो दान करते रहेंगे तो हम खुद गरीब हो जाएंगे, हमें कैसा होगा? तो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको गरीबी आ जाए या आपको भी परेशानी हो तो आप वो यज्ञ जो है किसी को भी बेच सकते हो। यानी उसका ये उस समय था, विश्वास रखा जाता था कि उसका पुण्य उसे मिल जाएगा। चाहे राजा के दरबार में जाके बेच दे, चाहे कहीं भी जाएं, उसे जाकर बेचा जा सकता था। तो समाधान सभी तरह का रखा गया था कि गरीबों की सेवा भी होती रहे और लोग प्रेरित होते रहे, उनके मन में विश्वास रहे कि अगर उनके दिन फिर जाते हैं, अगर बुरे दिन आते हैं तो उन्हें भी सहायता प्राप्त हो सकती है यज्ञ के बेचकर। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी उस समय के समाज में। तो इस तरह की व्यवस्था करके लोगों को प्रेरित किया जाता था कि वे भी दान पुण्य का काम करें। बच्चों, अभी मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, बाकी का हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ें, अपना ख्याल